बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको आगाह करें कि पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद की गई है। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम रौनक सिकंदर हयात का ऐलान। कहा छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ना लगाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद की गई है। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम रौनक सिकंदर हयात का ऐलान। कहा छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ना लगाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। तो पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम रौनक सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेज ना लगाई जाए। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद हो गया है। ब्राला मुर्गी का गोश्त 468 की बजाय 485 रुपए किलो फरोख्त। छोटा गोश्त 2800, बड़ा 1200 रुपए किलो बेचा गया। निजी कंपनी से 5 किलो आटे का थैला 1030 रुपए का कर दिया। एलपीजी भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। 254 के बजाय 430 रुपए में फरोख्त। महंगाई को 4 चांद लग गए। गिरा फरोशों की चारों घी में। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। आम आदमी का कबाड़ा निकल गया। ब्रायलर मुर्गी की भी नॉन स्टॉप उड़ान। ब्रायलर का सरकारी रेट 468 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। परचून मार्केट में ब्रायलर 468 की बजाय 480 से 485 रुपए में बेचा जा रहा है। छोटा गोश्त 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बड़ा गोश्त 800 रुपए के बजाय 1000 से 1200 में बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 268 रुपए फी दर्जन। मार्केट में 275 से 278 रुपए में दस्तयाब हैं। कम आमदनी वाला तबका मयारी आटे की कीमतों में भी कमी का मुंतजिर है। निजी कंपनियों का 5 किलोग्राम का थैला 900 से 1030 रुपए का फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब एलपीजी के रेट्स में एक बार फिर इजाफा हो गया। एलपीजी 400 रुपए क्रॉस हो गया। सरकार की जानिब से एलपीजी का रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहर की परचून मार्केट में एलपीजी 400 से 430 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदनी में महंगे राशन, एलपीजी और दीगर जरूरियात जिंदगी पूरी करना नामुमकिन होता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी, सरकारी निर्खों पर फराहमी और प्राइस कंट्रोल के मुअस्सर निजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। ब्यूरोक्रेसी अब इजलास में शमूलियत के भी पैसे लेगी। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड ने हुकूमत को समरी भिजवा दी है। वाइस चेयरपर्सन और टेक्निकल मेंबरान के लिए फी इजलास 60,000 मुआवजा तजवीज किया गया है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अब इजलास में शमूलियत के पैसे भी लेगी। पीएफएसए मेंबरान के मुआवजों का केस हतमी मंजूरी के मरहले में दाखिल हो गया। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड के इजलास मुआवजों की मंजूरी के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई। महकमा दाखिला ने पीएफएसए बोर्ड मेंबरान के मुआवजों की समरी काबीना को इरसाल कर दी। वाइस चेयरपर्सन और टेक्निकल मेंबरान के लिए फी इजलास 60,000 रुपए मुआवजा तजवीज किया गया। ओहदा जाती मेंबरान के लिए फी इजलास 40,000 रुपए मुआवजे की सिफारिश की गई है। पीएफएसए के इजलास मुआवजे पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मसावी रखने की तजवीज की गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मौजूदा बजट से अखराजात पूरे करने की शर्त के साथ तजवीज की तौसीक कर दी। पीएफएसए इजलास फीस अथॉरिटी के मौजूदा बजट से अदा की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद पीएफएसए बोर्ड मेंबरान के नए इजलास मुआवजे नाफिज होंगे। हस्पतालों में शहबाज दौर का न्यू मैनेजमेंट सिस्टम खत्म। एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी एश्योरेंस अफसर समेत दीगर मुलाजमीन फारिग। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्टाफ का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से 1700 मुलाजमीन को तौसीह ना दी गई। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में शहबाज शरीफ दौर का न्यू मैनेजमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया। न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के 1700 मुलाजमीन 9 साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद दर बदर हो गए। एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर समेत दीगर मुलाजमीन फारिग हो गए।
डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्टाफ का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत भर्ती मुलाजमीन को तौसीह न दी गई। वाज़ेह रहे न्यू मैनेजमेंट सिस्टम अस्पतालों को बेहतर अंदाज में चलाने में मुआविन था। शहबाज शरीफ दौरे वजारत आला में 9 बरस कबल न्यू मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया था। पुलिस इस्लाहात का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। इन्वेस्टिगेशन रूम्स में कैमरे नस्ब न किए गए। शफाफ तफ्तीश के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का मंसूबा भी शुरू नहीं किया जा सका। हालिया खातून से ज्यादती और 2 खातून की हलाकत भी इन्वेस्टिगेशन विंग में हुई। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के हवाले से अहम फैसला किया गया है। बैजेस, कैप, मेडल्स, पॉकेट्स, नेम प्लेट एक ही पैटर्न पर बनेंगे। हर यूनिट के यूनिफॉर्म का रंग वही होगा। पुलिस इस्लाहात का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेशन रूम्स में कैमरे नस्ब करने का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शफाफ तफ्तीश के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का हुकूमती मंसूबा शुरू न किया जा सका। पंजाब के तमाम थानों में सर्वे मुकम्मल होने के बाद कैमरों की इंस्टॉलेशन की जाना थी। हुकूमती ऐलान के बावजूद ताहाल थानों में इन्वेस्टिगेशन विंग में कैमरे इंस्टॉल न किए जा सके। लाहौर के हालिया खातून से ज्यादती और 2 खवातीन की हिलाकत भी इन्वेस्टिगेशन विंग में हुई। दोनों अहम वाकयात भी इन्वेस्टिगेशन विंग में पेश आए। वीडियो रिकॉर्डिंग दस्तयाब न होने से तफ्तीशी शवाहिद महदूद रहे। शफाफ तफ्तीश के हुकूमती मंसूबे पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने यूनिफॉर्म के हवाले से अहम फैसला कर लिया। रवां साल यूनिफॉर्म्स के बैजेस, कैप, मेडल्स, पॉकेट्स, नेम प्लेट एक ही पैटर्न पर बनेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर यूनिट के यूनिफॉर्म का रंग वही होगा, ताहम ऊपर लगने वाली एसेसरीज एक जैसी बनेंगी। रवां माली साल में जिला पुलिस, पीएचपी, ट्रैफिक, इलीट फोर्स की यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। एसपीयू, आरएमपी समेत दीगर के लिए 2,53,000 यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। जिला पुलिस के लिए ऑलिव ग्रीन 1.25 लाख से जायद खरीदी जाएगी। रवां साल बजट में यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 2.25 अरब का बजट मुख्तस किया गया। के फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों के लिए कर्ज बहाल। पंजाब हुकूमत ने कर्जा फंड्स की इजरा की मंजूरी दे दी है। सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए माली रुकावटें दूर। दरियाओं के हिफाजती बंदों और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। फंड्स महकमा आबाशी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस होंगे। सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए माली रुकावटें दूर, कर्जा फंड्स के इजरा की राह हमवार। दरिया बरदारी और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों के लिए कर्ज बहाल करने की मंजूरी मिल गई। पंजाब हुकूमत ने कर्जा फंड्स की बहाली और इजरा की मंजूरी दे दी। दरियाओं के हिफाजती बंदों और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। जेरे इल्तिवा फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों की तकमील के लिए कर्जा फंड्स बहाली से मशरूत था। हुकाम का कहना है कि फंड्स की बहाली गैर मुल्की डोनर एजेंसी से दरख्वास्त की जा चुकी है। पिछले साल भी फंड्स लिए गए मगर नए माली साल में इजरा के लिए मंजूरी मशरूत थी। पीएनडी बोर्ड की दरख्वास्त पर फंड्स की बहाली कराई जाएगी। ये फंड्स महकमा आबपाशी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस होंगे। यहाँ आपको बताएं कि मदीना कॉलोनी वाल्टन के मकीन सोई गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज है। गैस की दम फराहमी के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। सोई गैस बंदिश को 2 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा गया कि गैस न आने की वजह से महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का हुकाम से सोई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा है। मजीद इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है बता रहे हैं आफाक नजीर। बिल्कुल जी, मदीना कॉलोनी वाल्टन के मकीन गैस बंदिश पर सरापा एहतजाज है। 2 माह से जायद गुजर चुका है और इलाके में गैस जो है वो मुअत्तल है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर है। मजीद तफसीलात इलाका मकीनों की जुबानी जानते हैं। बताइएगा कैसे गुजारा कर रहे हैं गैस के बगैर? 3 महीने से गैस नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ बिल आ रहे हैं। अगर हम लोग मशीन लगाते हैं तो वो आके चेक करते हैं और पकड़ के ले जाते हैं और फजूल का जुर्माना होता है। बिल हमें आते हैं, गैस बाहर से लेके आते हैं, वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को खिलाएं या गैस लेके आएँ। एक गैस वालों ने तो इन्होंने किया हुआ, जब आते हैं तो खुदाई कर देते हैं, खुदाई करके रोडें वैसे छोड़ जाते हैं और पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल जी, गैस यहाँ पर आती नहीं है और बिल्स यहाँ पर भारी आते जा रहे हैं। बताइएगा ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से? 3 महीने हो गए, 2-2.5-3 महीने हो गए, गैस नहीं आ रही बिल्कुल। और ये सिलेंडर कितने महंगे हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता।
برائے مہربانی گیس کا کوئی بندوبست کریں. پریشر بھی نہیں ہے, کوئی گیس آ ہی نہیں رہی ہے. بالکل جی, یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر فوری طور پر جو گیس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ ہر کسی کے لیے اب مہنگے جو ایل پی جی سلنڈرز ہیں ان کو افورڈ کرنا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ بھاری بلز آتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اعلیٰ حکام سے کہ فوری طور پر یہاں پر جو گیس کی فراہمی ہے اسے یقینی بنایا جائے. دیال پنڈ کی مین سڑک عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے. ادھوری تعمیر, گہرے گڑھے اور ہیوی ٹریفک کے باعث نہ صرف آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. دیال پنڈ کی مین سڑک پر تعمیراتی کام ادھورا چھوڑ دیا گیا, جس کے باعث سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گہرے گڑھوں اور خستہ حال سڑک کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے, جبکہ ہیوی ٹریفک کی مسلسل آمد و رفت نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے اور بڑھتے ٹریفک کے دباؤ سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری تعمیر و مرمت کی جائے. ادھر گرین ٹاؤن بلاک 20 سیکٹر ڈیڈو کا پارک عرصہ دراز سے بدحالی کا شکار ہے. پارک کے طرف حفاظتی جنگلیں غائب ہے, صفائی کا ناقص نظام ہے اور ٹوٹے راستوں کے باعث شہریوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کو مشکلات اور حادثات کے خدشات کا سامنا ہے. گرین ٹاؤن بلاک 20 سیکٹر ڈیڈو کے پارک خستہ حالی کا شکار ہے. پارک کے ٹوٹے پھوٹے راستے, ناکارہ سہولیات اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پارک کی خوبصورتی کو ماند کر رہے ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ تعفن اور گندگی کے باعث بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی فوری صفائی, بحالی اور اطراف میں حفاظتی جنگلیں نصب کیے جائیں تاکہ شہری محفوظ ماحول میں تفریح سے لطف اندوز ہو سکے. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ڈی جی کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب بریگیڈیئر مظہر اقبال نے الوداعی ملاقات کی. ملاقات کے دوران پنجاب میں منشیات کی روک تھام, انسداد منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے پر گفتگو کی گئی. عوامی آگاہی, نوجوان نسل کے تحفظ, مؤثر عدالتی کارروائی اور باہمی تعاون سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری داخلہ زینب خان, ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی جویریہ مقبول, میجر فرقان اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ صحت مند, پرامن اور ہم آہنگ معاشرے کا قیام حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے مسلم لیگی رہنما مہر اقبال کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. اس موقع پر خواجہ عمران نذیر نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ سمیت ہم سب اس غم کی گھڑی میں مہر اقبال اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں, جبکہ مہر اقبال جیسے مخلص اور وفادار ساتھی کسی بھی سیاسی جماعت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ مہر اقبال اور ان کے خاندان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فنڈ اسکیم کا چوتھا اجلاس ہوا. مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن مبین الہی نے اسکیم پر پیش رفت بارے تفصیلی بریفنگ دی. پیسٹک ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فنڈ اسکیم کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شروع کی گئی بلا سود قرضوں کی اسکیموں سے پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے تحت 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے. چودھری شافی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے میں 90 ارب روپے کے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. بلا سود قرضوں کی فراہمی کا ایک اور بڑا پروگرام بھی اسی سال اکتوبر میں شروع کیا جائے گا. چودھری شافی نے مزید کہا کہ پنجاب کی 23 اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری کا ایک بڑا پروگرام بھی اسی سال شروع کیا جا رہا ہے. ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے اپنے حلقے کی عوام سے ملاقات کی جو پی پی 162 پائن ایونیو کے مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی, جہاں معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملاقات میں ملک آصف کھوکھر, میاں سہیل ستار, محسن افضل, ملک فیضان موجود تھے. نواب شیخ خلیل اوان, عدیل انور, شاکر سلیم, محمد عرفان اور ملک صفدر سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے. اس موقع پر
हल्के के इज्तिमाई और अवाम के इनफरादी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि शहरियों ने अपने मसाइल से अवामी नुमाइंदे को आगाह किया। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने मसाइल के जल्द हल का यकीन दिलाया और कहा कि अवाम की खिदमत उनकी अवली तरजीह है और हल्के की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात अहमद रहमान घुमन और नायब सदर आज़ीन गुलजार की कश्मीरी इंतखाबात के तीसरे मरहले और बल्दियाती इलेक्शंस बारे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अहमद रहमान घुमन का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। शहरी 13,538 रुपए का मकरूज है। अगर उसमें देखा जाए तो 1760 अरब के कर्जे हैं पंजाब में और पिछले 2 सालों में 75 अरब रुपया एक्सटेंड हुआ है। इसका क्या आप देखेंगे कि उनके कर्जे बढ़े हैं, कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ये जो 2 साल से हमारी गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उसके अंदर हर शहरी 13,000। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि आज पंजाब अब्दुल करीम से मैनेजिंग डायरेक्टर पेपरा साहबजादी वसीम उमर की मुलाकात हुई। आज पंजाब अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन को पेपरा की जानिब से ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के फीचर्स, इस्तेमाल और रूल्स बारे ट्रेनिंग के इकदाम को सराहा। IG पंजाब का कहना था कि ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से कवायद और ज़वाबित के तहत सरकारी खरीदारी के अमल में वक्त, अखराजात की बचत, शफाफियत मुमकिन होगी। IG पंजाब अब्दुल करीम और MD पेपरा साहबजादी वसीम उमर के माबैन सेमिनार्स का तबादला भी किया गया। हुकूमत पंजाब के जदीद ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और पेपरा रूल्स के हवाले से पुलिस अफसरान की खसूसी ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। DIG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट शारिक कमाल सदीकी, DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट साहिबजादा बिलाल उमर, AIG लॉजिस्टिक्स फैसल शहजाद भी शरीक थे। DG LDA तार फारूकी ज़ेरे सदारत इजलास टाउन प्लानिंग, ऑक्शन, इंजीनियरिंग और LDA सिटी के अमूर का जायजा लिया गया। रवा माली साल में तरक्याती कामों का फोकस LDA सिटी होगा। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान ने आइंदा माली साल के मुजवजा बजट की मनसूबाबंदी बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में टाउन प्लानिंग सेक्शन ने रेवेन्यू अहदाफ और रिकवरी मुहिम बारे भी ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर ऑक्शन ने आइंदा कुरंदाजी में आने वाली दरखास्तों बारे आगाह किया। आइंदा कुरंदाजी में LD एवेन्यू 1, LDA सिटी बिजनेस पे के कमर्शियल प्लाट रखे गए हैं। कुरंदाजी में जौहर टाउन के ब्लॉक के 5 मरले के रिहायशी प्लाट भी रखे गए हैं। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मानसून इंतजामात और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। इजलास में MD वासा ने हिदायत की कि मानसून के दौरान डिसल्टिंग ऑपरेशन पर खसूसी फोकस किया जाए। MD वासा ने कहा कि बारिश के बाद तमाम अफसर और फील्ड स्टाफ फील्ड में मौजूद रहकर निकासी आप की निगरानी करें। MD वासा ने कहा कि जारी तरक्याती और फॉरेन फंडेड मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए। MD वासा ने कहा कि वर्किंग साइट्स पर हिफाजती साइन बोर्ड्स लाजमी अवेजा किए जाएं। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि तमीराती काम मुकम्मल होने के बाद साइट्स की रिस्टोरेशन बेहतरीन मयार के मुताबिक की जाए। कौमी परचमों और मिली नगमों की बहार, कौमी अक़लियती हफ्ते के आगाज पर अजीम शान इफ्तिताही रैली का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, सियासी मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। कौमी अक़लियती हफ्ते के आगाज पर अजीमुल शान इफ्तिताही रैली का इनेकाद किया गया। रैली प्रेस्बिटेरियन चर्च नौलखा से शुरू होकर पंजाब असम्बली, रीगल चौक, कैथीड्रल चर्च, दाता दरबार, कृष्णा मंदिर और गुरुद्वारा डेरा साहब से होती हुई हजूरी बाग और मज़ार इकबाल पर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने डबल डेकर बस पर सवार होकर रैली की क़यादत की। रैली में सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अक़लियती अमूर डॉक्टर उस्मान अली खान, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, MPS एजाज आलम, वसीम अंजम सिंधु और शकीला एजाज ऑर्थर समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि इबादत सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ी किया कि अक़लियतें सर का ताज है और मेरी बहन पंजाब की बेटी वजीर आला पंजाब ने जिस दिन हल्फ उठाया, पंजाब असम्बली के ऐवान में खड़े होकर बरमला कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत मेरे दिल के करीब है। अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो सबसे पहले उसका हाथ मरियम नवाज रोकेंगे। ये है वो हमारी हुकूमत, ये वो हमारी हुकूमत का रिजॉल्व, जहाँ पे हम
अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं। शहरियों ने भी रैली को सराहा, कहा कि ये इकदाम अमन और भाईचारे के फरोग के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान में रहते हुए हर एक इंसान को उसके हुकूक मिलने चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या हम हो, कोई भी हो, इस सब के इक्वल राइट्स हैं। क्योंकि हमारे लीडर्स ने भी यही कहा था कि ये जो है पाकिस्तान, इसमें चाहे जिस भी नस्ल का हो या जिस भी रेस से ताल्लुक़ रखता हो, उसके सबके इक्वल राइट्स हैं। जैसे कि हमारे लिए इक्वल राइट्स हैं, वैसे हम चाहते हैं कि हमारी माइनॉरिटीज़ जो दूसरे लोग हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिले, ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले कि ये कंट्री हमारे साथ साथ उनकी भी सेम उसी तरह से है। सूबाई वजीर ने चर्च, नौलखा और मंदिर में पौधा भी लगाया। अक़लियती हफ्ता 7 अगस्त से 11 अगस्त तक पूरे पंजाब में भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अफशा रिजवान, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां। फ्लैटिस होटल में सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी के मेंबरान का अहम इजलास, कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले 220 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आइंदा इंतखाबात के हवाले से कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास की इंतखाबी मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना।